दोस्तों, हमारे देश के दोगले नेताओं के लिए किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। यकीन मानिए दोस्तों, ये बात छत्तीसगढ़ के अंदर इस समय कांग्रेस के ऊपर सटीक तरीके से फिट बैठती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर प्रदेश के तमाम संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले सभी अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर किस प्रकार से भूपेश सरकार ठगने का काम किया है, अपने किए गए वादों से किस प्रकार अब मुकर रही है और साथ ही साथ नियमितीकरण के मुद्दे पर भूपेश सरकार अब चारों तरफ से फंस चुकी है। नियमितीकरण का मुद्दा अब भूपेश सरकार की गले की हड्डी बन चुकी है, जिसको न तो सरकार को गलते बन रहा है न ही निगलते बन रहा है। इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, नियमितीकरण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से आप समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2023 तक तकरीबन 5 दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन करके सरकार को चेतावनी दी है कि राज्य सरकार अगर 26 जनवरी के पावन अवसर पर नियमितीकरण का ऐलान नहीं करती है तो फिर संविदा कर्मचारी 30 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश के संविदा कर्मचारी यूं ही नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ने खुद सत्ता में आने से पहले नियमितीकरण करने का वादा किया था। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के 11वें बिंदु को देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि शासकीय कर्मचारियों को सम्मान जो है वो समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं 4 स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी एवं किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। शिक्षा कर्मी की 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितीकरण की कार्यवाही उनके लिए की जाएगी। अब दोस्तों, आप थोड़ा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि INC छत्तीसगढ़ के कुछ पुराने ट्वीट और उनके वादे और जुमला को देखिए। सबसे पहले आप इस ट्वीट को देखिए। इसमें कहा गया था कि झुंझुना नहीं रोजगार देंगे, अब बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी बंद, सभी अनियमित कर्मचारी किए जाएंगे नियमित, बीते 15 साल बदहाली के अगले 5 साल होंगे खुशहाली के। इसके बाद उस समय रमन सरकार के राज में भी संविदा कर्मचारी नियमितीकरण के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान के CM भूपेश बघेल साहब उस आंदोलन का समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। उस समय का आप ट्वीट देखिए। इसमें कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल आज अनियमित कर्मचारियों के धरने को समर्थन देने पहुंचे। कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को पूर्ण करने का वादा दोहराया। अनियमित कर्मचारियों की संघर्ष की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। इसके बाद संविदा कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन बाबा टी सिंहदेव जी ने भी किया था और कांग्रेस के सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर 10 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया था। आप उस ट्वीट को भी देख सकते हैं। इसमें भी साफ साफ कहा गया है, नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव, विधायक मोहन मरकाम, दीपक बेस सहित दर्जनों नेता हड़ताली संविदा कर्मचारियों के धरने को समर्थन देने पहुंचे एवं आंदोलनरत संविदा कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिनों के अंदर उनकी मांग प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएगी। दोस्तों, 10 दिन के अंदर नियमित करने का वादा किया गया था। आज 4 साल पूरे हो चुके हैं और कुछ महीनों बाद तो 5 साल पूरे होकर चुनाव भी हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर कुछ पुराने ट्वीट को समझाने के लिए बताया है। ऐसे सैकड़ों ट्वीट ट्विटर से भरे पड़े हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको अभी वर्तमान के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साहब के एक वीडियो क्लिप को दिखाना चाहता हूं, जो कि 2018 में ठीक चुनाव के पहले का है, जिसमें इन्होंने संविदा कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे और मीडिया को नियमितीकरण के मुद्दे पर क्या कहा था उसे भी आप सुनिए। अब सरकार के आखिरी क्षण आ रहे हैं, इसलिए लोग हल्ला कर रहे हैं। कांग्रेस क्या सभी को बात करनी है कि आखिरी क्षण इस सरकार का आ रहा है इसलिए हल्ला हो रहा है। सरकार ने 10 सालों में कुछ नहीं किया इसलिए हल्ला हो रहा है। पंचायत सचिवों की स्ट्राइक और ये NRHM के हमारे मित्रों की जो स्ट्राइक यहाँ धरने स्थल में हम आए हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि जिनके हितों के लिए सरकार को निर्णय करना चाहिए। 10 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पूरी तरह असफल रही है। आखिर स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ता मांग क्या रहे हैं? काम तो कर ही रहे हैं। इनको केंद्र सरकार से जो मिलता है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, हम उम्मीद करते हैं कि इन मांगों पे विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार का जाने का वक्त आ गया है।
10 दिन 15 दिन बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। मैं जानता हूं कि ये इन मांगों पे सरकार केवल आश्वासन देगी, इसलिए हमने अभी पंचायत सचिवों की भी धरना स्थल में और एनआरएचएम के हमारे ये कर्मचारी भाई हैं उनके धरना स्थल में आकर के हमने समर्थन की घोषणा की है। हमने आश्वस्त किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन की आबो हवा है, इन सब का हमें समर्थन चाहिए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत आएगी। इन सारी मांगों को पूरा करने की जवाबदारी कांग्रेस की सरकार की है। तो दोस्तों, सरकार बनने से पहले पहले कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता जो आज के तारीख में छत्तीसगढ़ सरकार में बड़े बड़े मंत्री बने बैठे हैं, इनके तरफ से नियमितीकरण के मुद्दे पर लंबे लंबे जुमले फेंके गए थे। और दोस्तों, अब सरकार बनने के बाद 10 दिन में नियमितीकरण को छोड़िए, उल्टा जब बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर जब 2 महीने का लंबा आंदोलन किया था, तो सरकार ने उनसे बात करने के बजाय उल्टा उनको पुलिस के माध्यम से जानवरों की तरह पहले पिटवाया और दोनों हाथ को पीछे करके आतंकवादियों के तर्ज पर जमीन पर घसीटते हुए बसों में भरकर दूर दराज इलाकों में छोड़ा था। उसका भी आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं। वीडियो तो दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि कांग्रेस के कथनी और करनी में कितनी बड़ी अंतर आ चुकी है। जो कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिनों के अंदर नियमितीकरण का वादा कर रही थी, वही कांग्रेस सरकार बनने के बाद पुलिस के माध्यम से पिटवा रही है। इसलिए दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि ये बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, ये बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। दोस्तों, इस समय प्रदेश में सभी अनियमित कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 1,80,000 के आसपास है। यानी कि 1,80,000 परिवारों का सीधा वोट जुड़ा हुआ है। यानी कि नियमितीकरण का मुद्दा बहुत बड़ा वोट बैंक है। और नवंबर 2023 से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएगा और उससे 1-2 महीना पहले यानी कि लगभग सितंबर 2023 के आसपास आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। यानी कि सरकार के पास फरवरी 2023 से सितंबर 2023 तक तकरीबन 6-7 महीने का ही वक्त बचा हुआ है और इन 7 महीनों के अंदर अंदर भूपेश सरकार को नियमितीकरण का वादा पूरा करना ही होगा, नहीं तो सरकार के हाथ से बहुत बड़ा वोट बैंक निकल जाएगा। और भूपेश सरकार के रवैये से देखते हुए नियमितीकरण फिलहाल इस समय दूर की गोटी लग रही है। इस हिसाब से दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि नियमितीकरण के मुद्दे पर भूपेश सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है और उसके द्वारा किया गया वादा ही अब सरकार की गले की हड्डी बन चुकी है। और इधर दूसरी तरफ तमाम अनियमित कर्मचारियों के तेवर बता रहे हैं कि अगर चुनाव पूर्व नियमितीकरण का ऐलान नहीं हुआ तो भूपेश सरकार का सुपड़ा साफ होना तय है। बाकी दोस्तों, इस नियमितीकरण के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सच में भूपेश सरकार नियमितीकरण के मुद्दे पर फंस चुकी है या फिर नियमितीकरण का मुद्दा सरकार पर आगामी चुनाव में कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी नियमितीकरण से जुड़ी मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।